हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है यहाँ पर अभिकथन है असर्शन। कोशिकाओं का विशिष्टीकरण जीवों के लिए लाभदायक होता है। इसका कारण दिया गया है रीजन। यह जीव की कार्य पद्धति की क्षमता को बढ़ा देता है। विकल्प अ है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इस प्रश्न में हमसे कोशिकाओं का जो विशिष्टीकरण होता है उसके विषय में यहाँ पर कथन दिए गए हैं तथा हमें बताना है कि ये दोनों कथन सत्य हैं या असत्य हैं या फिर ये एक दूसरे की सही से व्याख्या करते हैं या नहीं करते। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो कोशिका विशिष्टीकरण के संबंध में है, क्योंकि जो ये कथन हमें दिए गए हैं ये कोशिका विशिष्टीकरण के विषय में ही है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा कोशिका विशिष्टीकरण के विषय में है। तो चलिए जानते हैं कोशिका विशिष्टीकरण को। तो क्या होता है कि जीवों के शरीर में अनेक कोशिकाएं होती हैं जो कि शरीर की कार्यात्मक व रचनात्मक इकाई होती हैं। कार्यात्मक व संरचनात्मक ये क्या होती हैं? इकाई होती हैं। संरचनात्मक इकाई होती हैं, ये होती है कोशिका। अब क्या होता है कि इन कोशिकाओं का इस तरह से विकास होता है कि ये जो कोशिका होती है, कोशिका किसी विशेष अंग या ऊतक के लिए तैयार होती है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं? विशेष अंग या विशेष कार्य हम बोल सकते हैं, क्योंकि विशेष अंग में कोई विशिष्ट कार्य ही होगा। तो विशेष अंग या ऊतक के अनुरूप ये तैयार होती हैं। ऊतक के अनुरूप ये क्या होती हैं? तैयार होती हैं या विकसित होती हैं। विकसित होती हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है विशिष्टीकरण। कोशिका का हो रहा है तो यह कोशिका विशिष्टीकरण कहलाएगा। कोशिका विशिष्टीकरण यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ये क्या करेंगे? कोई विशेष प्रकार का कार्य ही ये कर पाएंगे। इस प्रकार से जब ये किसी विशेष प्रकार का कार्य कर पाती हैं, विशिष्टीकरण इनका हो जाता है, तो इस प्रकार से कोशिका में क्या हो जाता है? श्रम विभाजन हो जाता है। अर्थात जो कुछ खास कोशिकाएं हैं वो कुछ खास काम करेंगे तो श्रम का विभाजन हो गया। और श्रम विभाजन हो गया तो प्रत्येक कोशिका अपने जो नियत श्रम है उसी पर अपना ध्यान लगाएगी और इस कारण से जो कोशिका की कार्य क्षमता होगी वह बढ़ जाएगी। कार्य क्षमता बढ़ेगी इससे। तो चलिए यहाँ पर कथनों को देखते हैं। पहले कथन दिया गया है, अभिकथन जो है कोशिकाओं का विशिष्टीकरण जीवों के लिए लाभदायक होता है। बिल्कुल ये लाभदायक होता है क्योंकि इससे क्या होता है? प्रत्येक अंग ऊतक सही से काम कर पाते हैं। तथा कारण इसका दिया गया यह जीव की कार्य पद्धति की क्षमता को बढ़ा देता है। बिल्कुल कारण यह है क्योंकि क्या होता है? लाभदायक इसीलिए होता है क्योंकि इससे क्या होता है? प्रत्येक कोशिका का एक विशिष्ट कार्य हो जाता है जिससे वो अपना कार्य अच्छे से कर पाती है और इस प्रकार से उसकी कार्य पद्धति क्षमता भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर विकल्पों को देख लेते हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बिल्कुल आर ये सही व्याख्या कर रहा है हमारे अभिकथन की। कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सही व्याख्या हो रही है। विकल्प स है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ये असत्य नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प द है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ए असत्य नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प ये ए और आर दोनों असत्य हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों यहाँ पर सत्य हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प अ, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।